प्रतिरोध का समायोजन। प्रतिरोध का समायोजन किस तरह से एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध में जोड़ते हैं, तो उसके तीन स्टेप होते हैं। एक होता है आपका श्रेणी यानी सीरीज, एक होता है पैरेलल यानी समानांतर, और एक होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। पहला देखते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम सीरीज में कब सजाया जाता है? सीरीज में, सीरीज में प्रतिरोध को कब और क्यों सजाया जाता है? तो सीरीज उसे कहते हैं जब कोई प्रतिरोध है, जैसे एक रेसिस्टेंस है, ये इसको इस तरह से दिखाया जाता है, इसका यही वाला सिरा, मतलब दोनों सिरे एक जगह नहीं सटे हों, जैसे एक दूसरा प्रतिरोध है, देखिए लाइन से अगर सट गया है तो इसे कहते हैं सीरीज में। मतलब देखिए ये इसका फर्स्ट कोना है, ये इसका सेकंड कोना है, ठीक है, लेकिन ये इसका फर्स्ट है, ये इसका सेकंड है। तो जब फर्स्ट सेकंड आपस में सटे तो उसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, सीरीज, यानी एक सीध में दिखे तो उसे क्या कहेंगे, सीरीज। लेकिन अगर दोनों एक के वाला सट गया, जैसे ये प्रतिरोध है देखिए, और ये एक दूसरा प्रतिरोध है, ये भी इसके लिए पहला कोना दूसरा कोना, पहला कोना दूसरा कोना, इसको आपस में अगर इसे जोड़ देते हैं तो अब ये सीरीज नहीं है। अब ये सीरीज नहीं है क्योंकि दोनों का एक के वाला आपस में आके जुड़ा। मतलब अगर करंट, ऐसे नहीं, ऐसे समझिए, इतना तामझाम नहीं करिए। अगर करंट अपना रास्ता बदल ली, अगर करंट अपना रास्ता बदल लिया तो समझिए कि पैरेलल चला गया, और रास्ता नहीं बदल पाया तो सीरीज हो गया। तो रास्ता नहीं बदल पाता है तो उसे क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। ये रास्ता बदल पाएगा क्या? एक ही रास्ता है सीरीज में। इसकी खासियत क्या होती है सीरीज में? जैसे जैसे आगे जाइएगा, देखिए धारा क्या रहेगी, करंट सेम रहेगा, धारा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आगे जाइएगा वोल्टेज घट जाएगा। वोल्टेज क्या कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। वोल्टेज परिवर्तित, वोल्टेज क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। वोल्टेज चेंज कर जाता है सीरीज में। इसकी एक खासियत क्या होती है, अगर आप इसमें छोटा छोटा प्रतिरोध लगाइएगा, कैसा कैसा छोटा छोटा प्रतिरोध लगाइएगा, छोटा छोटा प्रतिरोध लगाइएगा, तो आगे जाकर एक बड़ा प्रतिरोध बना देगा। क्यों? क्योंकि जो छोटा छोटा जो बड़का प्रतिरोध आर होता है, सभी छोटका छोटका को जोड़कर बना दिया जाता है, सभी छोटका छोटका को जोड़कर बना दिया जाता है। तो ये छोटे छोटे प्रतिरोधों को जोड़कर बड़ा करने के काम में आता है। इसकी खराबी ये है कि ये वोल्टेज को चेंज कर देता है, यानी जो वोल्टेज इधर रहेगा कंफर्म नहीं है कि वही वोल्टेज उधर रहेगा। ये धारा को कांस्टेंट रहता है, जितनी धारा इधर रहेगी उतनी धारा उधर रहेगी। धारा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आगे बढ़े। जैसे इसमें कोई आपको दिमाग खास नहीं लगाना है, जैसे सीधा खड़ा करके जोड़ देना है, सीधा खड़े जोड़ देना। मान के चलिए कि यहाँ 4 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 3 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 2 ओम का है, यहाँ 6 ओम का है, यहाँ 8 ओम का है, यहाँ 10 ओम का है, और यहाँ आके खत्म हो गया है, बी पॉइंट पर खत्म हो गया है, ए पॉइंट से चला था। तो कहेंगे प्रतिरोध बताइए टोटल। तो भैया इसमें कुछ नहीं करना है, खटखटा के जोड़ देना है। बताइए तो प्रतिरोध कितना आ रहा है, प्रतिरोध कितना आ रहा है, प्रतिरोध कितना आ रहा है। घरों में पैरेलल यूज किया जाता है। कितना आ रहा है भैया, 32। अब आप जोड़ते रहिएगा यार, आप सही आ रहा है कि कितना आ रहा है आप बताइएगा, हम वही लिख देते हैं। 4 4 8 तो 10, 10 10 20, अब 20 8 28, 4 32, 32 ओम। आप देखिए तो इसे जोड़ा गया है इसी मेथड द्वारा, और छोटे छोटे प्रतिरोध मिलकर बड़े बना दिए हैं कि नहीं बना दिए। इसमें वोल्टेज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वोल्टेज चेंज हो जाता है, लेकिन धारा कांस्टेंट रहती है। दूसरा होता है समानांतर। दूसरा क्या होता है, समांतर, समांतर क्रम, पैरेलल। समांतर क्रम या पैरेलल, समांतर क्रम या पैरेलल, समानांतर क्रम या पैरेलल। इसमें क्या चीज होता है भाई,
ये हमेशा अलग अलग जोड़ा जाता है, ये धारा का रास्ता चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ से करंट निकला ए, ये दो भाग में बट गया, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला आया, बी यहाँ हो गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, समानांतर, दोनों अलग अलग है। इसमें क्या चीज होता है भाई, तो इसमें हमेशा आपका धारा क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है। धारा, करंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहता है। वोल्टेज समान रहता है। घरों में कौन सा क्रम होता है, घरों की वायरिंग पैरेलल में होती है। घरों की वायरिंग कैसी होती है, पैरेलल में होती है। अब इसका काम क्या होगा भाई, तो इसका काम ये होता है कि बड़ा बड़ा प्रतिरोध को, अगर बहुत बड़ा बड़ा प्रतिरोध है, तो ये उसे क्या कर देता है, छोटा कर देता है। बड़ा बड़ा प्रतिरोध है, उसे क्या कर देता है, छोटा कर देता है। क्यों छोटा करता है, क्योंकि ये बटा पे जुड़ता है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना जोड़ना है जोड़ दीजिए। कितना भी बड़ा बड़ा प्रतिरोध दीजिएगा ना, उसको ये छोटा कर देगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ एक 16 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ भी 16 ओम का प्रतिरोध है, लेकिन ए और बी के बीच में अगर आपको फाइनल प्रतिरोध निकालना है तो कितना निकालिएगा, आप बताइए, फाइनल कितना आएगा, आंसर निकाल के दिखाई तो। देखिए भैया, याद रखिएगा कि आप जो वैल्यू निकाल रहे हैं इसमें, ये आर की वैल्यू नहीं निकलती है, 1/R की वैल्यू निकलती है। इसलिए एक बार उल्टा करना जरूरी हो जाता है फाइनल आंसर के बाद। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 यानी 1/16 प्लस 1/16। जब एलसीएम सेम रहता है तो हचाक से ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है। तो हचाक से जोड़िएगा तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 16। काटेंगे तो 1/8, काटेंगे तो 1/8। कुछ लड़के कह रहे हैं कि सर यही आंसर हो गया। आप इधर ध्यान दिए हैं कि आंसर 1/R का है, इसको सीधा कीजिए तो इसको भी सीधा करना पड़ेगा, या तिरछा गुणा करिए, दोनों बात बराबर है तो इसको सीधा कर दिए आर, तो ये हो जाएगा 8 ओम। कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। कितना होगा, 8 ओम। आप बताइए तो, हमने इसको जोड़ा इस फॉर्मूला के हिसाब से, और बड़े से बड़ा प्रतिरोध को ये छोटा कर देता है। 16 मिलकर क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो एक बात बताइए, मान के चलिए कि हमारे पास अगर हमें कोई सप्लाई भेजनी थी, लेकिन 8 ओम प्रतिरोध रखना था, 8 ओम का कोई प्रतिरोध था ही नहीं, तो हम बड़े बड़े को छोटा छोटा करके क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। छोटा छोटा करके क्या कर सकते हैं, हटाया जा सकता है। छोटा छोटा करके हटाया जा सकता है, किसी को कोई दिक्कत है। अब इसका मिक्स फॉर्मूला देखते हैं। मिक्स फॉर्म देखने को मिलता है, जैसे कोई ट्रायंगुलर शेप दे देंगे, कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। फाइनल प्रतिरोध निकालिए आप इसमें ए और बी के बीच में। इसमें आपको कहीं पे सीरीज भी मिलेगा, कहीं पे पैरेलल भी मिलेगा। फाइनल निकालना है आपको, क्या करना है, फाइनल निकालना है। देखिए भाऊ, पहले तो आप ध्यान से देखिए, तब तक देखते चलिए जब तक करंट बट नहीं रहा है। मेरी और ध्यान से देखिए, करंट कहां से चलेगा, ए से, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है ए और बी के बीच में करंट निकालना, तो करंट यहां से चलेगा, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां से करंट दो भाग में चला जाएगा, इधर चला जाएगा अलग और इधर चला जाएगा अलग, लेकिन यहाँ पहुंचता है साथ में, यहाँ पहुंचता है साथ में। इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि रास्ते में एक ही मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फिगर दूसरा बनाना है। देखिए, फिगर दूसरा कैसे बनाना है कि एक करंट लाए हैं आप ए से, कहां तक ले गए हैं, बी तक। ये वाला फिगर एक सीधा बनेगा ऐसे कि भैया एक करंट था, बीच में पड़ा था 8, इधर पड़ गया था बी, ये 8। लेकिन यहां से इस 8 से जस्ट पहले एक ऊपर रास्ता चला गया, ऊपर जस्ट रास्ता चला गया, और ये तो एक ही रास्ता है ना, बस मुड़ गया है। क्या चाहते हैं, दिल्ली तक चल जाए, तो ये तो वही है 4 प्लस 4,
रास्ता तो वही है, मुड़ गया है, अलग रास्ता थोड़ी है। मान लीजिए गाड़ी चलाएंगे इस पे तो उधर या नहीं ना जाएंगे, इधर ही ना आएंगे। तो ये तो सीरीज हो गया। ये क्या हो गया, सीरीज। तो सीरीज को खड़े जोड़ दिया जाता है, 4 प्लस 4 8। यानी जब आप ऊपर के रास्ते पे गए तो ऊपर के रास्ते पे दोनों को जोड़कर आपको क्या मिल गया, 8। दोनों को मिलके क्या मिल गया, 8। ये रास्ता इस वाले से पहले शुरू हुआ था, उस इस वाले के बाद में खत्म हुआ। ये रास्ता इससे पहले शुरू हुआ था, इसके बाद में खत्म हुआ। अब समझ में आ गया। इस फिगर का ही वो रूप है। इसे चार चार करने का बेहतरीन उपाय है। जिस इंजीनियर ने यहाँ दो दो प्रतिरोध लगाया है, उस इंजीनियर को कहिए कि भैया तुम इसके जगह पे एक ही ठो लगा दो, 8 वाला। अब बताइए, अब वो क्या है। अब वो तो हो गया पैरेलल, ये तो हो गया पैरेलल। अब पैरेलल हो गया तो 1/r बराबर 1/8 प्लस 1/8, ये हो गया। अब 1/8 बराबर, बताइए एलसीएम दोनों का सेम हो जाएगा, 1/4। ये 1/r का वैल्यू है तो 1/4, तो r का वैल्यू हो जाएगा 4। इसको सीधा करिएगा, उसको भी सीधा करना पड़ेगा, फाइनल कितना आ जाएगा, 4। नहीं समझे। ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी। यहां पर आपको प्रतिरोध निकालना है। ए और बी के बीच में फाइनल प्रतिरोध निकालना है। आप बताइए ये तीनों किस में जुड़ेगा। तीनों को करके एक तो छोटा सा सर्किट यहाँ बनाइए, फिर ऐसे सीधे कर लीजिए, कितना होगा, मुंह जबानी बनेगा ये। 5। वेरी गुड। भैया ये क्या चीज है, पैरेलल है। कैसा है पैरेलल, तो पैरेलल का कैसे जुड़ता है, 1/r, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इसको जोड़ेंगे तो 1/r बराबर क्या होगा, खड़े हो जाएगा 3/3, काटेंगे तो 1। सोच रहे ये उलाटिए पलाटिए कुछ करिए, एक के रहता है। यानी ये पूरे इतना ताम झाम करने से बेहतर था कि जो इसको बनाने वाला इंजीनियर था वो यहाँ से ए पॉइंट बनाता, इस सब को हटा के, इन सब को हटा के इसके जगह पे क्या कर दे, वो एक सिंगल प्रतिरोध जोड़ दे, 1 ओम का, 1 ओम का। और जो इधर है इसको रहने दे, इधर जो है ये वाला 4 इसको रहने दे, तो सिंपल जुड़ गया 5 ओम। इसको भी हटा के 1 को लगा दे, 5 ओम का, हो गया।